मन बोल हरि 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 बोल गोविंद माधव गोपाल बोल। ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी का शुभ आविर्भाव सन 1921 में बिहार के बक्सर जिले में मौनी अमावस्या के दिन अर्धरात्रि में हुआ था। प्रारंभ से ही इनकी धर्म में रुचि थी। बचपन में ही उन्होंने गीता, रामायण आदि का अध्ययन किया था। संसार से अत्यंत तीव्र वैराग्य होने के कारण 25 वर्ष की आयु में ही वे गृहस्थ जीवन त्याग कर मठ में निवास करने लगे। सन 1946 में उन्होंने नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद श्री श्रीमद् भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी से विधिवत दीक्षा प्राप्त की तथा सन 1954 में संन्यास ग्रहण किया। मथुरा में निवास करते हुए अपने गुरु की आज्ञा तथा कृपा से अनेक ग्रंथों का हिंदी भाषा में अनुवाद किया है। इनके प्रमुख ग्रंथ हैं श्रीमद् भगवद गीता, गीत गोविंद, जैव धर्म, वेणु गीत, भजन रहस्य, ब्रजमंडल परिक्रमा, श्री श्री वृहद भागवतामृतम। इन सभी ग्रंथों का इंग्लिश, स्पेनिश, डच, फ्रेंच, जर्मन, रशियन, इटालियन, पोर्तुगीज, चाइनीज आदि विश्व की अनेक भाषाओं में अनुवाद हो रहा है। लगभग पिछले 60 वर्षों से श्रील भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी जी महाराज ने भारत एवं विश्व के सभी प्रमुख देशों में शुद्ध भक्ति का प्रचार किया, अर्थात भक्ति योग की शिक्षा प्रदान की। श्रील गुरुदेव के भक्ति प्रचार कार्य से प्रोत्साहित होकर अमेरिका के ह्यूस्टन के मेयर द्वारा श्रीमान लीपी ब्राउन ने 31 मई सन 2003 को इन्हें ऑर्डिनरी सिटीजनशिप एवं गुडविल एम्बेसडर के सम्मान से विभूषित किया। सन 2003 में ध्वजाचार्य पीठ तथा विश्व धर्म संसद ने श्रील गुरुदेव को कृष्ण भक्ति, विश्व भर में सनातन धर्म के प्रचार प्रसार तथा ब्रजमंडल के संरक्षण एवं पुनरुद्धार हेतु अनेक अथक प्रयासों के लिए योगाचार्य की उपाधि से सम्मानित किया। इस प्रकार संपूर्ण विश्व में प्रेम धर्म का प्रचार प्रसार करते हुए श्रील भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी जी महाराज ने 29 दिसंबर 2010 को श्री जगन्नाथपुरी में अपनी भौम लीला को संवरण किया। वे अपनी दिव्य शिक्षाओं में और अपने निष्कपट आश्रित जनों के हृदय में सर्वदा विराजमान हैं। सबसे पहले मैं अपने गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत परिवर्जिकाचार्य श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत परिवर्जिकाचार्य श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के चरणों में प्रणाम करता हूँ। अपने परम गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। आप सब भक्तों का, श्रोताओं का, दर्शकों का इस कार्यक्रम में स्वागत है। हम दामोदर अष्टकम पे चर्चा कर रहे हैं। दामोदर, दाम और उदर, ये भगवान का एक नाम एक लीला से पड़ा, जिसमें भगवान के उदर अर्थात पेट को रस्सी से बांध दिया उनकी मैया ने और वो रो रहे हैं। क्या लीला है जिससे मृत्यु स्वयं डरती है, आज वो ही डर गए मैया से और रो रहे हैं। इस लीला को सत्यव्रत मुनि ने इस दामोदर अष्टकम पे किया। 8 ऐसे श्लोक में वो लीला देख रहे हैं और कह रहे हैं, मैं नमस्कार करता हूं जो मैया से डर के अपने आप को बंधवा लेते हैं और रो रहे हैं। प्रभु की ऐसी लीलाएं गोलोक में चल रही हैं, वृंदावन में चल रही हैं। गोवर्धन धारण, रास लीला, कुंज लीला और गौचारण लीला, ये ब्रह्म विमोहन लीला, इस तरह की लीलाएं चल रही हैं। और खासकर कार्तिक के महीने में ये सब लीलाएं इकट्ठी होकर प्रदर्शित हुई हैं।
उसी कार्तिक महीने में ही गुरुदेव इस दामोदर अष्टकम का पाठ करते थे और हमें सुनाते थे। आज हम उसी दामोदर अष्टकम को जितना भी स्मरण हमारे को इस बुद्धि में है हम आपके सामने करते हैं। तो ये मैया के डर से बंद गए, मटकी फोड़ी, मैया नाराज हुई और मैया ने और तेज दौड़ के जो किसी से मन की भी गति से चलने वाले से पकड़े नहीं जाने वाले वो कृष्ण, आज मैया ने उनसे भी तेज दौड़ के उनको पकड़ के बांध दिया। बड़े बड़े ज्ञानी भी इसको नहीं समझ पाते। आज इसी ही श्लोक के ऊपर हम मनन करते हैं जो हम आज गा के सुनाएंगे, उसके बाद उसकी व्याख्या करते हैं। इति दृक् स्वलीलाभिरानंद कुंडे स्वघोषनिमज्जन्तां नाख्यापयन्तां तदीयेषितज्ञेषु भक्तजिता त्वां पुनः प्रेमातास्तां शतावृत्ति वन्दे नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले व्रजमानम्। मैं उस परम ईश्वर जो मैया की प्रेम की रस्सी से बंध गए उसको नमस्कार करता हूं। बंध क्या गए, मैया ने जबरदस्ती बांध भी दिया, नहीं बंधना चाहते लेकिन बंध गए और डर भी गए कि मैया अभी डंडे से मारेगी। कहते हैं ये ज्ञानियों का मामला नहीं है भाई, जो ज्ञान से भगवान को समझना चाहते हैं ये नहीं समझ पाएंगे। कहते हैं इति दृक् स्वलीला भी आनंद कुंडे, अपने आप को और अपने भक्तों को इस आनंद की लीलाओं में डबो देते हैं। निमज्जित, मज्जन करना मतलब डबो देना। स्वघोष निमज्जनतम आख्यापयंतम, ऐसी सुंदर सुंदर लीला करके कृष्ण अपने आप को भुला देते हैं कि वो भगवान है। अपनी भगवत्ता ऐश्वर्य को भुला के मैया के पास रोते हैं। ये उनकी एक लीला शक्ति का आस्वादन, आनंद का विस्तार है जो ज्ञानियों के लिए नहीं है। इसीलिए कहते हैं इति दृक् स्वलीला, ये ऐसी लीलाएं कर रहे हैं। तो तदीयेषितज्ञेषु, तदीयेषितज्ञ मतलब जो ज्ञानी भक्त हैं वो इसको भगवान इनको दिखाने के लिए भक्त जितात्वम, कि मैं भक्तों के द्वारा जीता जाता हूं, ज्ञानी भक्तों के द्वारा, मैं समझने के लिए नहीं हूं। ये ज्ञान की बात नहीं है। तदीयेषितज्ञेषु भक्त जितात्वम, मैं भक्तों के द्वारा जीता गया, ऐसा दिखा रहे हैं। पुनः प्रेमतस्तम शतावृत्ति वंदे, सत्यव्रत मुनि कह रहे हैं मैं ऐसे कृष्ण जो मैया की रस्सी से बंध गए और ये दिखाना चाहते हैं कि मैं प्रेम की रस्सी से बंध गया, उन ज्ञानी भक्तों को दिखाना चाहते हैं। ऐसे कृष्ण जो बंधे हुए, जो डरे हुए और आंखों से आंसू निकले हैं, सत्यव्रत मुनि कहते हैं मैं ऐसे कृष्ण, ऐसे भगवान के दर्शन करना चाहता हूं। और आगे चल के कहेंगे कर रहा हूं। क्या लीला है प्रभु की। एक जगह तो सूरज और चांद को चलाते हैं, एक जगह मृत्यु भी डर जाती है, एक जगह स्वयं भय जो डर है वो भी डर जाता है, साक्षात जो डर है वो भी डर जाता है। एक जगह पूरे ब्रह्मांडों को अपने हाथ में उठा लेते हैं और दूसरी जगह मैया के रस्सी से बंध जाते हैं। ज्ञानियों की बात ये नहीं हो के समझ में नहीं आएगी, इसलिए भगवान ने कहा तदीयेषितज्ञेषु, ज्ञानी भक्तों को दिखाने के लिए, जैसे उद्धव को दिखाया, जैसे कुंती ने सुना, और ये सब ज्ञानी भक्त जो हैं, जैसे प्रहलाद महाराज है, ध्रुव महाराज हैं, ये सब ज्ञानी भक्त हैं। भीष्म देव हैं, ये भी ज्ञानी भक्त हैं। कहते हैं इन सबको और भगवान जितने भी ज्ञानी हैं इस संसार के, उनको दिखाने के लिए कि देखो एक जगह मैं ऐसा हूं और दूसरी जगह ऐसा भी कर सकता हूं। तो कुछ लोगों का कहना है ऐसे कैसे कर सकते हैं भाई भगवान। कहते हैं वो भगवान है, वो सब कुछ कर सकते हैं, वो अनहोनी को होनी कर सकते हैं, और जो हमारे चिंतन से परे है, हमारे मन की बुद्धि से परे है,
उसको भी कर सकते हैं। इसलिए उनकी लीलाओं को कहते हैं अचिंत लीलाएं, जो चिंतन से परे हैं। लेकिन प्रेमी भक्त जो अपने प्रेम से कृष्ण को बांध देते हैं, जैसे मैया यशोदा ने रस्सी से बांध दिया, ये प्रेम की रस्सी है। अब मैंने बार बार इस शब्द को किया ज्ञानी भक्त, साथ में भक्त लगाया और ज्ञानी। इसका मतलब ये होता है भक्ति तो वो कर रहे हैं, लेकिन वो इस ज्ञान को नहीं भूलते कि ये भगवान है। ब्रज के भक्त भूल जाते हैं कि वो भगवान है, इसलिए बांध भी देते हैं, उससे लड़ाई झगड़ा भी कर लेते हैं। लेकिन जो ब्रज के बाहर के भक्त हैं, जैसे प्रहलाद महाराज, ध्रुव महाराज, वो भगवान को भगवान मानते हैं, कृष्ण को साक्षात भगवान मानते हैं, लेकिन उनकी भगवत्ता, उनकी शक्ति को भूल नहीं पाते। अब हम आज भक्तों का तारतम्य में चलते हैं। देखिए, पहले तो आ गए ये संसारिक लोग। वो संसारिक लोग क्या करते हैं? 16 अध्याय में भगवत गीता में कृष्ण ने कहा ये संसारिक लोग क्या कर रहे हैं, उनका कोई लेना देना नहीं इन लीलाओं से, भगवान से कोई मतलब नहीं, वो भोग विलास में पड़े हैं। क्या बोलते हैं? इदम अदया मयाय लब्धम इमाम प्रपसय मनोरथम। एक संसारिक व्यक्ति अपनी बुद्धि से क्या सोच रहा है? देखिए, आज मैंने इतना माया को प्राप्त कर लिया, अगले दिन मैं इतनी और माया बनाऊंगा, पैसा बनाऊंगा। इदम अदाया मया लब्धम इमाम प्रपसये मनोरथम। और अपने मन को, मन की प्लानिंग से मैं इतना पा लूंगा, फ्यूचर प्लान। इमाम प्रपसये मनोरथम, प्रपसय मतलब प्राप्त करूंगा, अपने मन को दौड़ा के, मन के रथ को दौड़ा के। इदाम अस्तिदम अपि में भविष्यते पुनर्धनम। और अपने मन की इस बुद्धि की प्लानिंग से भविष्य में इतना धन प्राप्त कर लूंगा। वो इसी उधेड़-बुन में लगा रहता है ये संसारिक व्यक्ति। उसका अगला श्लोक भगवान बोलते हैं असौ मया हता शत्रुर। इस प्लानिंग में, इस धन को प्राप्त करने के लिए कुछ लोग मेरे रुकावट हैं, इनको मैं मार दूंगा या हटा दूंगा अपने रास्ते से। असौ मया हता शत्रुर असौ मया हता शत्रुर हनिष्यते चप्रम अपि। हनिष्यते मतलब उसको हटाऊंगा, मार दूंगा। हनिष्य चप्रम अपि ईश्वर अहम अहम भोगी। फिर जब मेरे सारे रास्तों से सब लोग हट जाएंगे और मेरे को वो धन की प्राप्ति होगी, ईश्वर अहम, मैं अपने आप को घोषणा कर दूंगा कि मैं ही सबका ईश्वर हूं, मैं ही सबको कंट्रोल करता हूं। ईश्वर अहम अहम भोगी, मैं ही भोगी हूं। सिद्धो अम बलवान सुखी, मैं ही सिद्ध हूं और मैं ही बलवान हूं और मैं ही सुखी हूं। ये उधेड़ बुन में एक संसारिक व्यक्ति लगा है। सुनिए आगे और कृष्ण क्या बोल रहे हैं अर्जुन को। ये तमोगुनी व्यक्ति इस तरह से सोच रहा है, तमोगुनी, अहंकारी, भोग वाला, भोग विलासी इस तरह से सोचता है। अद्यो अभिजन्वान अस्मि कोन्यो अस्ति स्त्रिदिशो मया यक्षये दशामी मुदिश्यये इति अज्ञान विमोहिता। मेरे पास बहुत पैसा आ गया, अब मेरी बहुत अच्छे लोगों से मेरी रिश्तेदारी होगी, मेरा परिवार बड़ा सुखी होगा और बड़े बड़े लोग मेरे रिश्तेदार होंगे। अद्यो अभिजन्वान, अभिजन्वान मतलब बड़े बड़े धनाढ्य, धनी लोग मेरे रिश्तेदार बन जाएंगे और सब मेरे को मानेंगे। अद्यो अभिजन्वान अस्मि कौन अस्ति स्त्रिदिशो माया। कौन ऐसा व्यक्ति मेरी बराबरी कर सकेगा? सब मेरी वाह करेंगे। फिर कौन अस्ति स्त्रिदिशो माया यक्षये दशामी मुदिश्यये इति अज्ञान विमोहिता। यक्षये, मैं यज्ञ भी कर दूंगा, थोड़ा बहुत दान भी दे दूंगा और लोग मेरी वाह करेंगे क्योंकि मैं बहुत बड़ा दानी बन जाऊंगा। ये तीसरा श्लोक। अब चौथा भगवत गीता का श्लोक जो कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं कि ये लोग ऐसे हैं जो संसारिक लोग हैं। असौ अनेक चित्त विभ्रांता मोह जाल समावृता। कहते एक संसारिक व्यक्ति का मन जो है कई जगह लगा होता है। अनेक चित्त विभ्रांता, उसका चित्त जो है बहुत जगह एक बारी में लगा होता है। किस तरह से, कहां से पैसे निकालूं, कैसे भोग में मैं अपने आप को डाल दूं। अनेक चित्त विभ्रांता मोह जाल, अपने मोह के जाल को फैलाता रहता है। मोह जाल समावृता प्रसक्ता काम भोगेशु, और काम और भोग में आसक्त रहता है।
पतति नरकेशु चौ। पतति, पतित मतलब गिरता है, नरक में गिर जाता है ऐसा व्यक्ति। यह है संसारिक लोगों की कहानी। हम इन लोगों की कहानी नहीं कर रहे, ना वो ये बात सुनेंगे, क्योंकि वो इस संसार के भोग विलास में, कृष्ण बोल रहे हैं, ऐसे लोग नरक में जाने वाले हैं। अश्रद्धा न पुंसा धर्मस्य से परंतपा अप्राप्य मान निवर्तन्ते मृत्यु संसार सागरे। जो व्यक्ति इन बातों में, मेरे भगवत गीता में श्रद्धा नहीं रखता, अश्रद्धा न पुंसा, जो अश्रद्धालु पुरुष है, धर्मस्य से परंतपा, वो परंतप धार्मिक अर्जुन, अप्राप्य माम निवर्तन्ते, वो मुझे प्राप्त नहीं करता, और मृत्यु संसार सागरे, वो इस संसार के जन्म मृत्यु के चक्कर में हमेशा पड़ा रहेगा, जो इस भगवत गीता की इन बातों को नहीं मानता। ये हो गए संसारिक लोगों की कहानी। इसके बाद जब सुकृतियां होती हैं, अच्छे कर्म करता है, तो वो सकाम भक्त बनता है, भगवान से कुछ मांगने के लिए आ जाता है। हे प्रभु, मैं तेरा नाम ले रहा हूं तो तू मुझे ये दियो। तो यहां पे हमारे श्रीमद् भागवत में और सनातन गोस्वामी की बृहद भागवता अमृतम में सबसे पहले कहा गया सकाम भक्त, जो कामना पूर्वक भगवान का भजन करते हैं। प्रभु, मैं तेरा भजन करा, अब मेरा लड़का हो जाए, मेरी संतान हो जाए, मेरे को पैसा आ जाए, तो भगवान से बनियागिरी करता है, इसको कहते हैं सकाम भक्त। जैसे ध्रुव महाराज, उन्होंने क्या किया, उनके पिता का नाम उत्तनापाद, उनकी 2 पत्नियां सुरुचि और सुनीति। सुनीति उनकी मां थी, सुरुचि उनकी सुतेली मां। क्षत्रिय पुत्र है, उत्तनापाद के पुत्र। तब क्या हुआ, जब वो पिता की गोद में बैठे तो सुतेली मां ने उनको भगा दिया। अब क्षत्रिय खून था, दूसरी मां उनकी जंगल में तपस्या कर रही थी, मां के पास गए, अपनी कहानी सुनाई कि मैं अपने बाप से भी बड़ा महल बनाना चाहता हूं, राज्य लेना चाहता हूं। तपस्या शुरू करी, मां के कहने पे नारद जी का संग हुआ, और जब नारद जी ने उनको भगवान के बारे में बताया तो ये मंत्र दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। उस मंत्र की सिद्धि करी, तपस्या करी, और भगवान विष्णु सामने आ गए। उन्होंने भगवान विष्णु के दर्शन करे, भगवान ने शंख उनके सर पे लगाया, उनको इतनी ज्ञान हो गया भगवान का। भगवान से कहने लगे, हे प्रभु, मैं तो टूटे शीशे खोज रहा था, तुमने तो मुझे हीरे दे दिए। लेकिन क्योंकि उन्होंने सकाम भक्ति करी थी, भगवान ने उनको ध्रुव तारा दिया, वहां पे उन्होंने 36,000 साल राज्य किया। तो कहते हैं कि ये सकाम भक्त है। हालांकि बाद में वो भक्त बन गए शुद्ध। कहते हैं ये उदाहरण से उन्होंने दिखाया कि सकाम भक्तों को कामना से, ये नीचे के बाद आते हैं निष्काम भक्त या ज्ञानी भक्त, जो इस ज्ञान में होते हैं कि भगवान भगवान है। जैसे प्रहलाद महाराज ने, और हिरण्यकशिपु की कथा आती है, ये 7वें सिकंद में श्रीमद् भागवत में आती है। प्रहलाद महाराज हिरण्यकशिपु नफरत करता था प्रहलाद से, हालांकि प्रहलाद उनका बच्चा था। हिरण्यकशिपु कहता था, मैं ही तेरा बाप हूं, मैं तेरे को बनाया है, तू मेरी पूजा कर, मेरी बात मान। प्रहलाद महाराज भक्त थे, मां के गर्भ में ही उन्होंने भक्त का संग किया नारद जी का। मैया उनके वहां पे रहती थी, कयादू उनकी मां का नाम, और वो नारद जी के आश्रम में रह रही थी। और नारद जी ने भागवत सुनाई अपने कयादू को, उनकी मां को, और बच्चा पेट में सुन रहा है। प्रहलाद महाराज भक्त बन गए। कहते हैं ना, भक्तिस्तु भगवत भक्त संगे ना परिजयते। भक्ति भगवान के भक्तों के संग में आती है, अकेले नहीं आएगी। प्रहलाद को गर्भ में ही संग हो गया नारद जी का। अब हिरण्यकशिपु ने बड़ी यातनाएं दी प्रहलाद को। प्रहलाद तो इस ज्ञान में थे कि भगवान प्रभु हैं। हिरण्यकशिपु ने एक दिन पूछा, तेरा भगवान कहाँ है, तेरे को बचा सकता है? उन्होंने कहा, हाँ प्रभु, मेरा, हे पिता, मेरा भगवान तो सब जगह है। उन्होंने कहा, अच्छा, तेरा भगवान इस खंबे में है? तो प्रहलाद महाराज इस ज्ञान में थे, हाँ मेरा भगवान इस खंबे में भी है। तो नरसिंह देव भगवान वहां से अवतरित हुए, क्योंकि प्रहलाद ने कहा मेरा भगवान खंबे में भी है। अब ये बताइए, ये ज्ञान था कि भगवान सब जगह है, भगवान को भक्त प्रेम से पुकारता है, भगवान वहां आ जाएगा, ये ज्ञान की बात है। क्या मैया यशोदा ये कहेगी कि कृष्ण कहीं भी है? वो नहीं कहेगी। वो कहेगी कृष्ण मेरे आंगन में चोरी कर रहा होगा, अभी मक्खन चुरा रहा होगा। वो ये मान ही नहीं सकती कि कृष्ण सब जगह है। तो ये है भगवान का माधुर्य जो यशोदा के पास है, और भगवान का ज्ञान प्रहलाद
वो कहता है कि भगवान खंबे में भी है। तब खंबे में तो यशोदा मैया ने कृष्ण की परछाई देखी और कृष्ण देख रहे हैं अपनी परछाई को। यशोदा मां हंस रही है, कृष्ण भी तो कह रहे हैं कि खंबे में मैं हूं, और अपने ही आप बातें कर रहे हैं अपने आप से। मैया हंस रही है देख के। वहां पे ये लीला चल रही है और प्रहलाद महाराज खंबे में देख रहे हैं किसको? कृष्ण को नरसिंह के रूप में देख रहे हैं। तो कहते हैं ये ज्ञान की बात है। ज्ञानी भक्तों से ऊपर आते हैं शुद्ध भक्त, जैसे अम्बरीश महाराज। अम्बरीश महाराज एक बहुत बड़े राजा थे, भक्त थे, और उन्होंने अपने हर इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाया। आंखों को भगवान की सुंदर रूप देखने में, मुख को भगवान का गुणगान गाने में, अपनी हाथ पांव को भगवान के मंदिर की सेवा करने में, पैरों को भगवान के मंदिर में चलने के लिए, जीभा को भगवान का गुणगान और तुलसी पत्ता और भगवान का प्रसाद पाने में। सारी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाया अम्बरीश महाराज ने। ये है शुद्ध भक्त। प्रहलाद ने कहीं भी भोग नहीं लगाया नरसिंह भगवान को। वो जानते थे कि भगवान पूर्ण है, भोग की जरूरत नहीं है। लेकिन अम्बरीश महाराज भोग लगाते थे, तुलसी अर्पण करते थे, तो उनका प्रेम ज्यादा था। जैसे जैसे भक्त जो है भगवान को अपना समझता है, उनको भोग भी लगाता है, अपना खाना उनको दे देता है कि प्रभु पहले आप भोग लगाओ। तो प्रहलाद महाराज, ध्रुव महाराज, इन्होंने भोग नहीं लगाया। तो ये ज्ञानी भक्त हो गए, कोई सकाम भक्त हो गए, कोई शुद्ध भक्त हुए, वहां पे भोग लगाना शुरू किया अम्बरीश महाराज ने। इनको शुद्ध भक्त कहते हैं। उसके बाद आते हैं प्रेमी भक्त, जैसे हनुमान जी। ये दास्य भक्त हैं जो मानते हैं कि जैसे राम को एक कंधे पे, लक्ष्मण को एक कंधे पे, और जय श्री राम करते हुए क्या छलांग मारी उन्होंने कि लंका पहुंचा दिया राम और लक्ष्मण को। ये पूछ रहे हैं क्या भगवान अपने आप नहीं जा सकते? भगवान राम हनुमान की सेवा जो ली, क्योंकि हनुमान जी अपने आप को भगवान का सेवक कहते हैं। तो ये होते हैं प्रेमी भक्त, जो कहते हैं किसी तरह से हम भगवान की सेवा करेंगे। लेकिन ये एक ही प्लेट में, जैसे हमारे पांडव लोग, उनको कहते हैं प्रेम पर भक्त। तो प्रेमी भक्तों के बाद प्रेम पर भक्त होते हैं, जैसे पांडव एक ही पलंग पे बैठते थे और वो लड़ाई की नीति, कल सुबह क्या करनी है महाभारत में, वो करते थे। एक ही प्लेट में परोसा जाता था खाना और खा लेते थे। क्या हनुमान जी खाएंगे? राम जी के साथ नहीं खाएंगे। वो उनके प्रभु हैं, उनको नमस्कार करेंगे, पहले वो पाएंगे, उनका बचा हुआ वो पाएंगे। तो ये है प्रेम पर भक्त, जिसको कहते हैं पांडव। उन्होंने अर्जुन का रथ भी हाँका, ड्राइवर बन गए, कोचवान बन गए। अब हनुमान जी ये देखेंगे तो वो नाराज हो जाएंगे, क्योंकि वो तो दास्य हैं। वो कहेंगे मेरे प्रभु से कौन सेवा ले रहा है। लेकिन जो सखा लोग हैं, जो पांडव लोग हैं, वो कृष्ण को अपना सखा मानते हैं। और हनुमान जी प्रेमी हैं, वो दास्य बन के भगवान की सेवा कर रहे हैं। कहते प्रेम पर भक्त से ऊपर होते हैं प्रेम आतुर भक्त, जैसे उद्धव जी हैं, जिनको कृष्ण ने उन ब्रज की प्रेम की रीति सिखाने के लिए ब्रज में भेजा। और उन उद्धव ने क्या कहा, उस प्रेम जो गोपियों ने कृष्ण के साथ किया, जैसे यशोदा मैया ने कृष्ण के साथ किया, वो वात्सल्य प्रेम है। इससे भी ऊंचा एक बहुत गोपनीय मधुर प्रेम है, जो कृष्ण को ललायित कर देता है, जो कृष्ण को खींच के कुंजों में ले जाता है, जो कृष्ण से रास करवा देता है। और जिन गोपियों की एक नजर पड़ने पे कृष्ण क्या करते हैं, वेणु करानि पतितम स्खलितम भ्रष्टम च पीत वसनम। उन गोपियों की एक नजर पड़ने पे, कितनी प्रेम भरी नजर पड़ने पे, उनके हाथ की बंसरी गिर जाती है। वेणु करानि पतितम स्खलितम भ्रष्टम च पीत वसनम। उनके वस्त्र भी ढीले पड़ जाते हैं और वो गिर जाते हैं उनके प्रेम से। उन कुंजों में रहस्यमय लीलाएं वो क्या है, ये जीवन का सबसे बड़ा रहस्य प्रबोधानंद सरस्वतीपाद कहते हैं। जो इस रहस्य को, इन कुंज रहस्य को, इन कुंज लीलाओं को समझ गया, उसका सारा रहस्य खुल गया। तो कहते हैं उस प्रेम की आतुरता, इच्छा प्रकट करी असमोह चरण रेणु। उद्धव जी ने असमोह चरण रेणु जुशाम महम श्याम वृंदावने किम अपि गुलमलता औषधि नाम। यह दुष्त्याज्यम स्व आर पथम चाहित्वा भेजुर मुकुंद पदवी श्रुति भी व मृग्यम।
कहते हैं मैं उन ब्रज गोपियों के प्रेम को पा तो नहीं सकता, आशा ही करता हूं कि ब्रज में मेरा जन्म हो तो एक रज बन जाऊं, ताकि मैं उस ब्रज की रज बन जाऊं। जब गोपियां भागे उस कृष्ण को मिलने के लिए, मैं उनके चरणों में रज बन जाऊं, लग जाऊं, उनके चरणों की रज बन जाऊं, मेरे जीवन की सार्थकता। तो कहते हैं उद्धव जी को पांडवों से भी ऊपर कहा गया, क्योंकि उन्होंने उस प्रेम की आतुरता, इच्छा को जगाया। पांडवों ने नहीं माना, जितनी आतुरता उद्धव ने दिखाई पांडवों ने नहीं दिखाई। हालांकि पांडव हमारे तपस्या भी कर रहे हैं ब्रज में राधा कुंड पे, लेकिन जो आतुरता उद्धव ने उन गोपियों के साथ जो वार्तालाप हुआ, पांडवों का नहीं हुआ, उद्धव का हुआ। उद्धव क्यारी पे उन्होंने उन गोपियों से उस मधुपा कैटव जैसे सुंदर भावों को विरह में उन्होंने सुना। वो उद्धव क्यारी में उद्धव संदेश जब लेके आए तो ये उद्धव ने सुना, इसलिए उनकी प्रेम की आतुरता पांडवों से ज्यादा है। तो कहते हैं उद्धव के बाद आते हैं हमारे वो ब्रज के भक्त। उन ब्रज के भक्तों की क्या बात कहे, जिन ब्रह्मा जी ने भी उस ब्रज के भक्तों की प्रार्थना करी। तो आज मैंने ये तारतम्य बताया। पहले सांसारिक लोग जो इस संसार के भोग विलास में पड़े, नहीं पता कि हम शरीर हैं, हम आत्मा हैं, नहीं पता मृत्यु आ जाएगी, भोग विलास में ही जीवन खत्म हो जाएगा। ये संसारिक लोग, संसारिक लोगों से ऊपर आते हैं सकाम भक्त, जो भगवान से किसी तरह से मिले हुए हैं कि भाई भगवान हम तेरे पास आए, तेरा नाम ले रहे हैं तो तू हमको ये दे। तो बनियागिरी करते हैं, साकाम अपनी कामनाओं को लेके भगवान से पूर्ण कराते हैं। तो भगवान कहते हैं वो भी भक्त मान लेता हूं, क्योंकि कोई वजह से मेरे पास पहुंचे। साकाम भक्त। फिर आते हैं निष्काम ज्ञानी भक्त, जैसे प्रहलाद महाराज। उनको भगवान से कुछ नहीं चाहिए, वो भगवान को प्रेम करते हैं और भगवान का नाम जप करते हैं। किसी भी मुश्किल में उनकी निष्ठा जो है खत्म नहीं होती। प्रहलाद महाराज को क्या नहीं दुख दिया हिरण्यकशिपु ने, प्रहलाद ने भगवान का नाम नहीं छोड़ा। ये कहते हैं ज्ञानी भक्त, वो इस ज्ञान में रहेंगे। उसके बाद आते हैं प्रेमी भक्त, जो हनुमान जी हैं, अपने जान पर भी खेल के अपनी पूरी शक्ति भगवान को देते हैं, जैसे हनुमान ने राम के लिए किया। इसको कहते हैं प्रेमी भक्त। उससे ऊपर आते हैं प्रेम पर भक्त, जो पांडव लोगों ने अर्जुन कृष्ण के साथ किया, ये प्रेम पर भक्त हो गए। फिर उसके बाद आते हैं प्रेम आतुर। ये कौन से प्रेम की बात करी जा रही है? ये प्रेम की, वो उद्धव जी जो गोपियों का प्रेम की वासना कर रहे हैं कि मुझे भी कभी मिले, ये प्रेम आतुर, वो गोपियों, वो ब्रज का प्रेम की बात आज करी गई। उससे ये तारतम्य बनता है, ग्रेडेशन। ये ऊंचे की जो भक्ति है, ये जितना जितना ब्रज की तरफ बढ़ती है, जिसमें भगवान को भुला दिया जाता है कि वो भगवान है, भगवान मेरा बेटा है, भगवान मेरा सखा है, भगवान मेरा दोस्त है, इस तरह से भगवान डूब जाते हैं उस प्रेम में। तो ब्रज के भक्तों की क्या बात। आइए उस ब्रज भाव में उन ब्रजवासियों को याद करते हुए बोले, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मन बोल हरि 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 बोल, गोविंद माधव गोपाल बोल। मन बोल हरि
बोल